हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुशाहिद और टेक्निकल ओशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फिर से हम लेकर आ गए हैं न्यू वीडियो न्यू प्रोडक्ट के साथ। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एल्कॉन प्लास्टिक का कंपोनेंट ऑर्गेनाइज़र, जिसका मॉडल नंबर है AC025, जिसमें कि आप सभी कंपोनेंट या कोई भी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं ताकि वो आपको टाइम पर मिल सके। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है, और इसके बारे में हम आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, सारी जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट ये एल्कॉन प्लास्टिक का ये कंपोनेंट ऑर्गेनाइज़र है। ये मैंने अमेज़न से बाय किया था। 2100 रुपये के आसपास का मुझे ये मिला है अमेज़न से। आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसे बाय भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इसको हम अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर कैसा प्रोडक्ट है और ये कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं पहले। पहले बॉक्स है, फिर इसके बाद ये बबल रैप किया गया है। बबल रैप को भी हम हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, बबल रैप के बाद ये इस तरह का ये बॉक्स मिलता है एल्कॉन कंपोनेंट ऑर्गेनाइज़र। तो फ्रेंड्स, इसमें ये एल्कॉन कंपनी का ये कंपोनेंट ऑर्गेनाइज़र है। इसका मॉडल नंबर है AC025। मतलब कि इसमें 25 ड्रॉर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 25 ड्रॉज हैं इसके अंदर। तो और फ्रंट साइड में देख लेते हैं, यहाँ पे इसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिखा गया है और बाकी सेम ही है। तो फ्रेंड्स, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अनबॉक्स करने के बाद फिर एक बबल रैप में दिया गया है ये प्रोडक्ट। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं बाहर। काफ़ी अच्छे से इसको पैकिंग करके दिया गया ताकि ट्रांसपोर्ट में कोई परेशानी ना आए, प्रोडक्ट डैमेज ना हो। तो फ्रेंड्स, ये भी बबल रैप है यहाँ पर, इसको भी हम निकाल लेते हैं। बबल रैप के बाद भी यहाँ पे देखिए इस तरह से पैकिंग की गई है, ये देख सकते हैं। फिर उसके ऊपर फिर पॉलीथीन की यहाँ पे पैकिंग है, ये देख सकते हैं। इसको भी हम निकाल लेंगे। पैकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैकिंग अच्छी तरह से इसकी की गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का ये बॉक्स है। इसमें आप देख सकते हैं 25 इसमें ये ड्रॉर दिए गए हैं। ये देख सकते हैं इस तरह के ड्रॉर आ जाते हैं, ये देखिए। इस तरह के इसमें डॉर दिए गए हैं, 25 ये डॉर है। और फ्रेंड्स, जो प्लास्टिक है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है इसमें। और पीछे की साइड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल पर हैंग करने के लिए यहाँ पे स्क्रू का ऑप्शन दिया गया है। आप स्क्रू वॉल पे ड्रिल करके इसे हैंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट से कुछ ड्रॉर इस तरह से दिए गए हैं। जैसे कि हम पूरा ड्रॉर यहाँ पे ओपन कर देते हैं तो ये यहाँ से गिरता नहीं है। यहाँ पे एक लॉक दिया गया है, यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये यहाँ पे रोक लेता है इसको इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से ये बाहर पूरा नहीं आता है। अगर आपको ये निकालना है तो आप इसे ऐसे करेंगे ऊपर की साइड, और ये ऐसे यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं इसे ड्रॉर को। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसका डायमेंशन देखते हैं, ये इसका डायमेंशन क्या है इसमें। और पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या एक्सेसरीज़ हैं। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह दी गई हैं। ये है एक्सेसरीज़, और पार्टीशन करने के लिए एक्सेसरीज़ ये दी गई हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है इस तरह का, ये है, और ये ड्रॉर है। ये ड्रॉर को है, जैसे हमें कि छोटा सामान यहाँ पे रखना है तो हम इस तरह से इसको पार्टीशन कर सकते हैं। देखिए, इतना छोटा हो गया है, देख सकते हैं। और जैसे कि और छोटा करना है मुझे, इसमें मुझे 3 बनाने हैं, तो इसे हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे ये 3 उसमें डिवाइड हो गया है, 1 2 3।
और ज़्यादा हमारा बड़ा सामान है तो आप इसे ऐसे पूरा ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के साथ इसके साथ ये एक्सेसरीज़ इसके साथ मिल जाती हैं। और मैं टोटल आपको काउंट करके दिखा देता हूँ वो कितनी है एक्सेसरीज़ इसके साथ। 1 मिनट में काउंट कर लेता हूँ। ये 25 ये हैं, इसमें 25 ये एक पॉलीथीन में है, इतनी ही है। 25 ये हैं, 50 के आसपास हमें ये टोटल ये मिल जाती हैं इसके साथ। और फ्रेंड्स इसकी अब हम डायमेंशन मेजर करेंगे, इसकी डायमेंशन कितनी है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, हम सेंटीमीटर में इसे मेजर करेंगे, यानी 39.5 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ है। और इसकी हाइट देखते हैं कितनी है। तो फ्रेंड्स इसकी हाइट है 23.5 इसकी हाइट है। ये आपको दिख रहा होगा 23.5 पूरी इसकी हाइट है। और इसकी डेप्थ जो है, इसकी डेप्थ देख लेते हैं। इसकी डेप्थ जो है 16 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई इसकी मेजरमेंट। अब हम इसके ड्रॉअर की मेजरमेंट देखते हैं, ये ड्रॉअर की मेजरमेंट कितनी है। तो फ्रेंड्स इसकी डेप्थ देख सकते हैं कितनी है, 15 सेंटीमीटर के आसपास ही है, देखिए थोड़ी सी कम है 15 सेंटीमीटर से। और इसकी जो है हाइट देख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। और जो इसकी विड्थ है 7 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इसका मेजरमेंट है। तो फ्रेंड्स इसमें आप अपने छोटे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जैसे कि हम इस तरह के बॉक्सेस यूज़ करते हैं, इसमें काफ़ी स्पेस कम होता है और हमें ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ये देख सकते हैं, ये ऐसे इस तरह के बॉक्स हैं। अगर हम इसमें रखेंगे तो हमें यहाँ पे हम टैग लगा सकते हैं और आसानी से ये हमें मिल जाएगा। कुछ इस तरह के बॉक्स रखने में काफ़ी परेशानी होती है, तो आप इस तरह का कंपोनेंट ऑर्गेनाइज़र लेके आप इसे यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी आसानी होती है इसमें ढूंढने में। तो फ्रेंड्स अब हम इसको वॉल पे हैंग करेंगे, फिर आपको इसमें सारे कंपोनेंट रख के दिखाएंगे किस तरह से हम इसमें मैनेज करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम वॉल पे यहाँ पे हैंग करते हैं इसको, और उसको आप इसका मेजरमेंट देख लेते हैं, स्क्रू का क्या मेजरमेंट है। पहले हम ये ले लेते हैं, फिर उसमें वॉल में हम स्क्रू टाइट करके इसको हैंग करेंगे। ठीक है, अभी हम जो लगाएंगे इसे फ्रेंड्स, अभी हम लगाएंगे इसे यहाँ पर हम इसे फिक्स करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारी स्पेस ये खाली है, तो हम इसे यहाँ पर फिक्स करेंगे और यहाँ पे हम सारा सामान इसके अंदर फिर रखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमें आपको इसको टाइट कर लेता हूँ, ऐसे इंस्टॉलेशन करते हैं हम इसका और देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया है और यहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं ये वाला। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये हैंग हो चुका है हमारा, ये हमने इसे हैंग कर लिया है यहाँ पर। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हैंग हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख सकते हैं इसमें हैंग हो चुका है। और यहाँ पे हम अब इसमें कंपोनेंट रखेंगे जो भी हमें रखने हैं। और बाकी जो हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ी है उसमें हम यहाँ पे छोटे मोटे जो ड्रिल बिट्स वगैरह हैं ये यहाँ पे ऐसे रख देंगे, जो कि हमारे ये छोटे छोटे सामान है, ये तो हम यहाँ पे इसको ऐसे रख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर हम कंपोनेंट वगैरह सारे रख के आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखता है और इसमें कैसे क्या क्या आप अरेंजमेंट इसमें कर सकते हैं और क्या क्या कंपोनेंट कैसे आप इसे कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको टैग आप लगा भी सकते हैं, यहाँ पे टैग लगा सकते हैं, जैसे कि स्टिकर पेपर वाले होते हैं उन्हें यहाँ पे हम लगा देंगे और सारी हमें जो सामान है वो आसानी से हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये कंपोनेंट रखे हैं। बोर्ड, रिले मॉड्यूल, रेजिस्टेंस, डायोड एंड रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर एंड आईजीज, पावर ट्रांसमीटर एंड मॉसफेट, पीएफ कैपेसिटर, लो वोल्टेज कैपेसिटर, मिड रेंज कैपेसिटर, हाई वोल्टेज कैपेसिटर, ऑल टाइप एलईडी, मोटर एंड पॉपुलर, फ्यूजेस एंड स्विच एंड पुश बटन, बजर, वॉल्यूम कंट्रोल नॉब, बैटरीज, डीसी जैक, ऑडियो जैक, कार्बन ब्रशेस एंड टर्मिनल ब्लॉक्स, इंडिकेटर, नट बोल्ट, स्क्रू, पेपर पिन एंड क्लिप्स, स्लिप एंड प्लास्टिक हार्डवेयर। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और फ्रेंड्स हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।